अगर साधक ने इसका अच्छी तरह दमन नहीं किया, इन इंद्रियों में थोड़े भी कुछ इनमें स्पंदन बाकी है, तो बराबर वो बढ़ती है। जरा सा भी आशंका हो कि कहीं बढ़ रही हैं, जबरदस्त दमन करिए, जबरदस्त दमन करिए, तभी आपका शासन होगा। और ये आत्म भाव में स्थित देह भाव में स्थित होके नहीं कर सकते आप। जब तक आपकी चेतना पिंगला या ईडा में है, ये नहीं हो सकता। प्राणायाम करिए और सुषुम्ना की, जैसे आप प्राणायाम करेंगे सुषुम्ना का द्वार खुलेगा, प्राण पूरे सुषुम्ना में एंटर हो जाएंगे और वो जो तेजी से जाके वो प्राण बुद्धि में जाके स्थित होंगे, उस समय आप में वो सॉलिड क्षमता आएगी, वो डिसीजन लेने की। उस समय आप विषयों पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर ईडा और पिंगला में रहे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप साधना के पहले प्राणायाम नहीं करते, साधक ने प्राणायाम छोड़ दिया, गया काम से, खत्म। साधना करता है, नाम की करता है, रिजल्ट्स कुछ नहीं है। जब तक वो सुषुम्ना में जो कर्म होते हैं वो दरवाजे पे बैठे होते हैं, घुसने ही नहीं देते पे उस चेतना को। दबा के प्राणायाम करो, सारे आग लग जाए। वहां से जो प्राण पूरे क्रोध में दौड़ते हैं सब फोड़ के ऊपर जाते हैं, और जितनी वो करेंगे आप उतना ज्यादा ऊपर जाते हैं। और उसके बाद में वो संघर्ष करने की, वो दमन करने की क्षमता आती है इंद्रियों की। उसके पहले नहीं। अगर ईडा और पिंगला में चेतना है तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्योंकि कितने साधक साधना करते हैं, सिद्ध कितने होते हैं। सीधी सी बात है, ईडा पिंगला में चेतना है, कुछ नहीं होता, कर ही नहीं सकता वो दमन। उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। वो इंद्रियों में फंस जाएगा, उनमें लिपट जाएगा, वो 12 के भाव में जाएगा। साधना करेगा लेकिन साधना उसकी सिद्ध नहीं होती। प्राणायाम, समदम नियम, आसन, प्राणायाम, आहार विहार, ध्यान, धारणा, समाधि, भगवान ने अष्टांग योग में सीधा लिखा है। प्राणायाम इस पक्की रूप से बोला है भगवान ने। जो साधक प्राणायाम नहीं करता, वो साधक की साधना उन्नत नहीं होती, स्थिति तक नहीं पहुंचती। बार बार मन विषयों में जाता है और गिरता है, फिर आता है, वो उधड़ में रहता है, आधा इधर रहता है, आधा इधर रहता है। कभी संसार में उसका मन भागता है, कभी साधना में। आज साधना में बैठा तो फिर मन उधर भागेगा, फिर संसार से, फिर वो संसार में जाएगा, दोनों में बटा रहता है बेचारा। धोबी के कुत्ते के जैसा हो जाता है, ना घर का है ना घाट का है। अगर साधक अपनी एक व्यवस्था में अडिग हो जाए, अगर दमन करना है तो प्राणायाम करो। प्राणायाम करके अगर सुषुम्ना में स्थिति प्रवेश कर गई, सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर गए, तो मन और प्राण एक हो जाते हैं। प्राण हमेशा निष्काम भाव से चलते हैं। जब मन उसके साथ निष्काम भाव के साथ मिल जाता है तो मन भी निष्काम हो जाता है। और अगर मन निष्काम हो गया तो दमन करना बहुत आसान हो जाता है विषयों का। मन जब तक प्राणों के साथ नहीं मिलता, इंद्रियों का दमन हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। मन भी पलट जाता है, धोखा देता है। मन प्राणों के साथ एकाकार होना चाहिए, और मन प्राणों के साथ तभी एकाकार होगा जब चेतना सुषुम्ना में ऊपर उठेगी। उसके लिए प्राणायाम, प्राणों के लिए प्राणायाम, दबा के प्राणायाम, ऐसे नहीं छोटे छोटे बच्चों के जैसे, उसमें कुछ नहीं होने वाला। इतने जबरदस्त कर्म भरे रहते हैं, सब दबा के निकालते हैं, वो कुछ नहीं करते। इनके संस्कार बड़े जटिल हैं, इनके हठी हैं ये कर्म। इतने जन्मों जन्मों के पूरे धसे पड़े रहते हैं, हिलने नहीं देते प्राणों को, पूरी नाड़ी तंत्र दबा के रखते हैं, पूरे भरे पड़े रहते हैं, सब तरफ से दबा के रखते हैं साधक को, उठने नहीं देते। ये शेर के जैसे चलना पड़ता है साधक को। इसीलिए अग्नि तत्व, अर्जुन को महान योद्धा माना गया है, अग्नि तत्व से जुड़ा है, परम धनुर्धारी माना गया है, महारथी माना गया है। यहाँ पे छोटे छोटे रथियों का काम नहीं, यहाँ तो महारथी चाहिए बिल्कुल।
प्रचंड शक्ति वाला चाहिए। यहाँ छोटी छोटी व्यवस्थाएं नहीं, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में तो कभी गिरे कभी उठे, कभी गिरे कभी उठे, जिंदगी चली जाती है। कुछ पाना है तो महारथी बनो, परमार्थ के मार्ग में पाना है तो महारथी बन के साधना करनी होगी। छोटे छोटे बन के कोई नहीं, जिंदगी गुजरती है उनकी। इसलिए भगवान यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। कुछ नहीं रह जाता बेचारा, बुद्धिमान तो है लेकिन मन इंद्रियों में जाके फंस जाता है, विषयों में जाके फंस जाता है, साधना गिर जाती है, फिर उठ के खड़ा होगा, फिर उसका मन कहेगा अरे थोड़ा खा लेना, अरे थोड़ा देख लेना, अरे थोड़ा कर लेना, फिर बाद में साधना कर लेना। जितनी साधना की है वो सारी लुटाता है उधर। स्थिति नहीं पाता, थोड़ा गिरता है थोड़ा उठता है, थोड़ी गिरता है थोड़ा उठता है, चलता रहता है जिंदगी, समय इसी में निकल जाता है। साधक को चाहिए कि वह इन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ पे भगवान ने प्रज्ञा का नाम लिया, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसको ये भगवान, इसमें प्रज्ञा का श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने अध्याय 2 के 61वें श्लोक में प्रज्ञा का नाम लिया। अभी वो इंद्रियां, विषय, बुद्धि, इंद्रियों के विषय और मन, इसके बारे में बात कर रहे थे। प्रथम बार अध्याय 2 में 61वें श्लोक में प्रज्ञा की बात की। भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मन कभी किसी न कोई चिंतन करता रहता है। अगर तुम भगवत चिंतन में नहीं रहोगे, अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा का ध्यान नहीं रहेगा तो संसार का ध्यान आएगा, और संसार का ध्यान आएगा तो संसार के विषय जब सामने आएंगे तो उन विषयों में आसक्ति आएगी, और उन विषयों में आसक्ति आएगी तो उन विषयों में मनुष्य फंस जाता है। लेकिन जब लगातार भगवत चिंतन किया जाए तो जब वो विषय आते हैं तो उन विषयों में उतनी आसक्ति नहीं आती, वो उतनी उनका बल नहीं रह जाता, वो खींच नहीं पाते। क्योंकि जो भगवत चिंतन होता है, भगवत चिंतन से हमारे अंदर एक शुद्ध और निर्मलता आती है। भगवत चिंतन के कारण हमारी जो विवेक होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, इतने जल्दी नहीं गल पाती, उन विषयों में इतनी जल्दी नहीं खिसल पाती। अगर भगवत चिंतन ना किया जाए तो उन विषयों का चिंतन आता है, संसार का चिंतन आता है, संसार का चिंतन लगातार मन में चलता है। अगर सामने ना भी हो विषय तो ये मन विषयों को ढूंढना प्रारंभ कर देता है, ढूंढ के खोज के लाता है। और अगर भगवत चिंतन है तो ढूंढता तो नहीं है, और सामने आने के बावजूद भी शांत रहता है, इतना विकल नहीं होता। ये अनुभूति है उन साधकों की, हम सभी की अनुभूति है। भगवत चिंतन जब तक रहता था तब तक मन एकदम शांत रहता था। भगवत चिंतन जब कम हो गया तो संसार का चिंतन आपो आप चालू होता था, और उस चिंतन में विषय वासनाएं इतनी ज्यादा आती हैं कि फिर साधक कहीं ना कहीं खिसल ही जाता है, और एक बार खिसला कि उसकी जितनी साधना रहती है वो साधना वो नष्ट होती है। फिर से उसको वापस वो यात्रा करने में कितना समय लगता है। एक बार गिरे तो उठने में, और फिर उठ के चलने में, और चल के गति पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। उतनी देर में अगर नहीं गिरा होता तो उतनी देर में कहाँ पहुँचता था। और ऐसे एक बार नहीं, बार बार साधक गिरते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं। ऐसे करने में क्या होता है, साधक को मन को क्या चाहिए, मन को सुख चाहिए। लेकिन अगर एक स्थिति में मन ऐसा आ जाए कि उसको अंतर का आनंद मिलने लगे तो मन बाहर नहीं जाता।
लेकिन अंदर का आनंद किन व्यवस्थाओं में मिलता है? जब साधक अपने गहरे में चला गया, मन का बुद्धि में विलय हो गया, मन प्राणों से एकाकार हो गया, तब वो साधक आनंद की अवस्था में आता है। ऐसा नहीं है कि आनंद की अवस्था में आने के बाद वो वापिस फिर कभी उसका मन नहीं भटकेगा। हो सकता है, लेकिन अब इतने जल्दी नहीं भटकता। मन को आनंद की रुचि लग गई है, मन को आनंद ने अनुभव कर लिया है, मन ने आनंद को अनुभव कर लिया है। अभी वो मन सुखों में उतने जल्दी नहीं जाता। अभी वो कहता है नहीं, मुझे आनंद दे दो तो मैं सुखों में नहीं जाऊंगा। वो सीधा कहता है मुझे आनंद दे दो, आंख बंद करो बैठे रहो, मुझे आनंद दे दो। अगर संसार के काम भी करते हैं तो आदमी वो साधक शांति से करेगा, चिड़चिड़ नहीं करेगा। कोई अगर दो गरम बात भी करेगा तो चुपचाप शांति से प्रेम से जवाब देगा। उसकी सारी इंद्रियां संयत हो जाती हैं। इसके विपरीत क्या होता है? मन विषयों में आसक्त होता है। तो मन जब लगातार संसार का चिंतन करता है तो उसके पास जो है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ का चिंतन करने लगता है, संसार और ज्यादा मिले। और ऐसे में वो मन उस संसार को ढूंढता है, और जब उन विषयों में आता है तो वो मन उन विषयों में पूर्ण रूप से फंसता है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था तो आएगी जो उसको रोकेगी, या उसको नहीं कुछ मिल पाएगा। उस समय वो क्रोध से भर जाता है। फिर उसके अंदर ये राक्षस जागृत होते हैं, क्रोध के, ग्लानि के, संताप के, झूठ भी आ जाता है, डर भी आ जाता है, सब आ जाता है। ऐसा साधक जिसके अंदर डर हो, जिसके अंदर ग्लानि हो, जिसके अंदर क्रोध हो, किसके अंदर संताप हो, जिसके अंदर झूठ हो, साधक ही कहाँ रह जाता है जी? उसमें रह क्या जाता है? कहाँ परमात्मा को पाना था, कहाँ फंस गया बेचारा। तो यहाँ पे भगवान यही बात कहते हैं कि तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसीन मत पर, आसित मत परा। साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान प्रज्ञा इधर बोलते हैं स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि में जो अलौकिक डिवाइन पावर्स क्रिएट होती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि जब तक स्थिर ना हो तब तक प्रज्ञा की जागृति नहीं होती। भगवान यहाँ साधक को सावधान करते हैं और रास्ता दिखाते हैं कि मेरे अधीन होके, मेरे पारायण होके, मेरा ध्यान करके बैठ। चलते फिरते भी भगवान का ध्यान हो सकता है, काम करते समय भी ध्यान हो सकता है। श्वासों को अपन श्वासों पे ध्यान करके परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, चलते फिरते भी ये होता है। अध्याय 2 61वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति होती है। जैसा जैसा वो सोचता है, चिंतन करता है जिन विषयों के बारे में, उसको जैसा वो देखता है वैसा वो सोचता है। आज अभी संसार में ऐसा बहुत सारा कुछ है जो अभी बहुत सारा दिखता है, और उसका चिंतन मन में आसानी से आपो आप उतरता है। देखने के बाद जो देखा गया है, आंखों के द्वारा ग्रहण किया गया है, वो मन में उतर के उस पे मंथन होता है मन पे, और वो मंथरा बन जाती है। जो मन में था, रामायण के सारे विलेन मर गए,
सब मर गए, रावण मर गया, सब मर गए, सारे राक्षस मर गए। एक जिसके कारण राम अयोध्या से दूर गया, अवध से दूर गया, मंथरा, वो कहीं नहीं मरी। ऐसा भी नहीं कहा गया कि उसको अवध से बाहर निकाला गया। जिसका कभी वध ना हो वो अवध। जो जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जहां अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वो अवध कहलाता है। उस अवध में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस अवध के साथ एक मन जुड़ा होता है, उसमें एक मंथरा बैठी होती है। जिस क्षण वो मंथरा मन को मथती है, राम को वनवास होता है। अपने को जब पीड़ा होती है तो सब पूछते हैं आराम है, आराम है। आराम का मतलब क्या है? राम। जब राम अपने वनवास से वापस आ जाए अवध में, तो सब रिलैक्स हो जाते हैं, सब कंफर्ट हो जाते हैं, सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, राम राज्य आ जाता है। तो हमारे अंदर का जो अवध है, उस अवध में ये मंथरा ना मरी थी ना मरी है। कोई बहुत सियाणे हैं, कोई बहुत श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने इस मंथरा को पकड़ के रखा है, इस मंथरा को घूमने नहीं देते, इसको स्वतंत्रता नहीं दी है। उनको मालूम है ये मंथरा अगर स्वतंत्र हो गई तो राम वनवास को चला जाएगा, अवध को छोड़ के चला जाएगा, सुख शांति चली जाएगी, समाधान चला जाएगा, सहजता चली जाएगी, सरलता चली जाएगी, माधुर्य चला जाएगा, शक्ति चली जाएगी, प्रेम चला जाएगा, संतुष्टि चली जाएगी, सौम्यता चली जाएगी, अमंगल होगा, श्रेष्ठता चली जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी, शमशान हो जाता है ये। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ये मंथरा मन को मथती है, और जब ये मंथरा मन को मथती है तो कैकई निकलती है, जिसकी वाणी कर्कश हो। कैकई का क्या मतलब है? जिसकी वाणी कर्कश हो। जब राजा दशरथ कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यही दशरथ है। जब मन ने मथा तो राजा दशरथ ऐसी कर्कश वाणी बोली मन इस कैकई ने कि दशरथ आकुल व्याकुल हो गया। ये कर्कश वाणी, ये जीभ बोलती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने, मिस्टर एक्स ने गालियां दी। गालियां किसने दी? जीभ ने दी। और टूटे कौन? दांत। जिसको गालियां दी वो बड़ा पहलवान था, उसने दांत ही तोड़ डाले, जीभ चुपचाप बैठी है। गालियां जीभ ने दी और सजा दांत को पड़ी। ये तो अन्याय है ना। कर्कश बोल रही है कैकई। सजा पूरे अवध को मिल रही है, पूरे अवध वासियों को मिल रही है। अगर एक कैकई को ना संभाला जाए तो
पूरे अवध को, एक मंत्रा को स्वतंत्र कर दिया जाए तो कैकई भी गलत रास्ते पे जाती है और पूरे अवध को भोगना पड़ता है। जिसका वध नहीं हो सकता उसको भी ये झुलसा देती है। वो जीवात्मा जन्मों जन्मों तक भटकती रहती है। इसीलिए विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, मन मथता है। जो देखा गया वो मन के भीतर आ गया, मन की मथानी में मथा गया उसको। और जबकि मन की मथानी में जब उसको मथा तो वो ज्ञानेंद्रियां, वो कर्मेंद्रियां सारी जो परमात्मा में जानी चाहिए, जो शांत होनी चाहिए, वो सारी उनमें एक तूफान आ जाता है। और वो फिर जितना जो है सब विनाश होता है वहां। इसीलिए कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले, अगर परमात्मा का चिंतन किया तो शांत रहेगा, सब कुछ ठीक चलेगा, इतनी आवेग नहीं आएगा। लेकिन अगर विषयों का चिंतन है तो प्रचंड आवेग रहता है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। कैकई भरत को राज्य नहीं दिया, राम को राज्य दे दिया, क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ गया कि वो एक उनके राजाओं के महल में एक ऐसा भी कमरा होता था, जब रानियों को क्रोध आता था उस कमरे में जाके वो बैठती थी। उनके लिए क्रोध करने के लिए वे घर के बाहर एक महल अलग से होता था। कैकई उस क्रोध महल में प्रवेश कर गई, उस क्रोध महल में बैठी। घर के बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए तो फिर अपना क्रोध दूसरों में मत बांटो, अलग एक जगह चले जाओ, वहां पे क्रोध कर लो, तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है वो निवारण किया जाएगा। दशरथ ने सब जगह ढूंढा कैकई को, कैकई कहीं नहीं मिली। बाद में बताया वो क्रोध वाले महल में जाके बैठी है कैकई। राजा दशरथ इतने पुण्य प्रतापी राजा थे कि देवताओं के साथ वो जाके बैठते थे। वो 7 शरीर स्वर्ग जाते थे और देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पे बैठते थे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पे उनको जगह देता था। इतने प्रतापी राजा थे राजा दशरथ, और भगवान के परम भक्त थे। लेकिन वो कैकई के चक्कर में उनकी हालत, शरीर को त्यागना पड़ा। और कैसे बिलख बिलख के शरीर त्याग। मंथरा ने किया, कर्कश वाणी ने उस मन की व्यवस्थाओं को सब में फैलाया और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को भोगना पड़ा। और अवध से राम का गमन हो गया, राम वनवास चला गया। एक मंथरा इसकी जड़ है, मंथरा कहीं नहीं मरी। कैकई ने अपनी गलती मान ली, कैकई ने रो लिया, कैकई ने पछता लिया, राम ने माफ कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन मंथरा का क्या हुआ? मंथरा अभी भी बाकी है। वो मंथरा मन में रख गई है, सबके मन में वो मंथरा है। अगर अपने आप को मन को मत डालने वाली प्रवृत्ति को अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो मंथरा को तुमने कंट्रोल कर लिया। अगर मन को वो मथ रही है विषयों में तो मंथरा जागृत है मन के अंदर, बहुत बुरी तरह हालत खराब होती है। राम अब अयोध्या छोड़ के जाते ही है बाहर। अपने राम को अगर अपने अंदर रखना है, अगर रिलैक्स होना है, अगर शांत रहना है, अगर सौम्यता से रहना है, संपन्नता से रहना है, श्रेष्ठता से रहना है, माधुर्य और प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना है, सत्संगति चाहिए, तो अपने मन की मंथरा को जरा पकड़ के रखना उसकी चोट। और मंथरा का कुबड़ निकला था, वो सीधी चल के नहीं आती, इसी झुक झुक के धीरे धीरे चलती है। वो आड़ी तिरछी टाले ऐसे 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 एक पैर उठा के ऐसे ऐसे चलती है। जब भी मन में ये सारी बातें आती हैं विषयों की तो सीधे सीधे नहीं आती। मन एक अंदर से भी आता है गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर मन एक बार कहता नहीं ठीक है, फिर बोलता मन नहीं गलत है। ऐसे ऐसे मतलब एक सीधी प्रवाह नहीं होता है इसका, इसकी गति ठीक नहीं है मंथरा की।
शत्रुघ्न जी ने शत्रुघ्न एक ऐसा, रामायण में एक ऐसा पात्र है जिसने कभी किसी के साथ युद्ध नहीं किया। भरत जी तो फिर भी धनुष बाण उठा ले, लक्ष्मण भैया तो खड़े ही रहते हैं, राम जी तो राम जी हैं, लेकिन शत्रुघ्न ने कहीं पे धनुष बाण, हाँ लास्ट में लव कुश कांड में कुछ उन्होंने धनुष बाण उठाए, लेकिन साधारणतः रामायण का जितना को चैप्टर है उसमें वो लव कुश कांड अलग माना जाता है। उसमें बाकी सबसे कम अगर युद्ध किए तो शत्रुघ्न जी ने। जो शत्रुता को नष्ट कर दे उसे शत्रुघ्न कहा जाए, जो शत्रुता का ही नाश कर दे उसको शत्रुघ्न कहा जाए, जो शत्रु को नष्ट ना करे शत्रुता को नष्ट कर दे। शत्रुघ्न जी ने उसको मंथरा को जोर से लात मारी थी और बाल पकड़ के खचोड़ा था। एक ही ऐसा कांड आता है, शत्रुघ्न जी कहीं क्रोध में आए, मंथरा पे क्रोध किया शत्रुघ्न ने। इससे स्पष्ट, अगर मन शांत है तो शत्रुता नहीं हो सकती। शत्रुघ्न की जो वृत्ति है वो मन को शांत रखती है, मन को कंट्रोल में रखती है। भरत जी ने भी मंथरा पे हाथ नहीं उठाया, शत्रुघ्न ने ही उठाया। उसके बाल पकड़ के खचोड़े, उसके ऊपर पे लात मारी, ये शत्रुघ्न ने किया। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष, विषयों के चिंतन की तरह अगर उसके बदले परमात्मा का चिंतन किया जाए तो बुद्धि शांत होती है और बुद्धि में प्रज्ञा का प्रागट्य होता है और इंद्रियों में वश होता है, वशी का इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इसीलिए परमात्मा यहाँ पे साधक को फिर से बार बार अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन कौन? जो अपने परमात्मा को पाना चाहता है वही अर्जुन, जो निर्मल है, जो स्वच्छ है, जो साफ सुथरा है, वो अर्जुन। अध्याय 2 62वां श्लोक।